लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी, मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। मिलते हैं जन्मने को हैं जीव आत्मा को, मिलते हैं जन्मने को हैं जीव आत्मा को। मिलती है आदमी का यह तन कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। चलना तो रात दिन है जीवन की राह में, चलना तो रात दिन है जीवन की राह में। मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो, मझधार में हो नैया अंधियारी रात हो। ऐसी दशा में मिलता है साहिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता, एक बूंद जल की प्यासा चातक है चाहता। स्वाति में बरसता है बादल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। लाखों जहाँ में आए लाखों चले गए, लाखों जहाँ में आए लाखों चले गए। जीवन में है मिलता रहबर कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी, लगता है ईश्वर से यह दिल कभी कभी। मिलती है सज्जनों की महफिल कभी कभी। ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति है। और सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रसाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती थी और न ही वे भांत भांत के न तो दिन में ही नींद आती थी। वे न तो भांत भांत के भोग भोगते और न स्नान और श्रृंगार ही करते थे। उनके मन को संतोष नहीं होता था। भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है। इस प्रकार चिंता में उन्होंने अपनी पंचरात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार उन्होंने स्तुति भगवान का जगन्नाथ भगवान विष्णु का स्तुति करने लगे। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारक हैं, कारण हैं। आप मेरा नमस्कार आपको है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। वासुदेव नमस्ते
नमस्तेस्तु नमस्ते मोक्ष कारण त्राहि मां सर्वलोकेश जन्म संसार सागरात् निर्मलांबर शंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम शंकर्षण नमस्तेस्तु त्राहि मां धरणीधर नमस्ते हेमगर्भाय नमस्ते मकरध्वज रतिकांत नमस्तेस्तु त्राहि मां संभरांतक नमस्तेऽञ्जन शंकाश नमस्ते भक्तवत्सल अनिरुद्ध नमस्तेस्तु त्राहि मां वरदो भव नमस्ते विबुधावास नमस्ते विबुध प्रिय नारायण नमस्तेस्तु त्राहि मां शरणागतम नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते लांगलायुध चतुर्मुख जगद्धाम त्राहि मां प्रतितामह नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिदशार्षित त्राहि विष्णु जगन्नाथ मग्नं मा भवसागरे मया जन्मान्यनेकानि सहस्राणि अयुतानि च विविधान्यनुभूतानि संसारस्मि जनार्दनः वेदांशाङ्का मयाधीत शास्त्राणि विविधानि च इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः असंतोष्याश संतोष्या संचयापचया व्यया मया प्राप्त जगन्नाथ क्षय वृद्ध द्युरेत दुखानि चानुभूतानि यानि सौख्यान्यकेशकः प्राप्ताश्च बान्धवा पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा मयोतिशं तथा स्त्रीणां कोष्ठं वीणुमूत्रपिक्षले गर्भवास महादुःखमनुभूतं तथा प्रभो दुःखानि चान्यनेकानि बाल्ये यौवनन गोचरे वार्धके च ऋषिकेश तानि प्राप्नोति मयोतः मरणं यानि दुःखानि यं मार्गे यमाले मया तानि अनुभूतानि नरके यातनास्तथा शोक तृष्णाभिभूतोऽहं काशीशोकी विचेतनः इदानीं त्वामहं देवं विहुलं शरणं गतः त्राहि मां दुःखितं कृष्णं मग्नं संसारसागरे कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तं मा यदि मन्यसे येषां न जायते भक्ति जगद्धातारि केशवे प्रकृत्वं त्वासुरी प्राप्त ये त्वां निन्दति मोहिता पतन्ति नरके घोरे याजमानः पुनः पुनः न तेषां निष्कृतस्त्वाद्वैतनरकार्णवात् ये दूषन्ति दुर्विश्वास्त्वां देव पुरुषाधमाम् यत्र यत्र भवेज्जन्म मम कर्म निबन्धनात् तत्र तत्र हरे भक्ति त्वयि चास्तु दृढा सदा आराध्यं त्वासुरा दैत्या नराश्चान्येऽपि संयता अवापु परमासिद्धं कस्त्वां देव न पूज्यते न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्यास्तोति त्वां त्रिदशा हरे कथां मानुषबुद्धायं स्तोमि त्वां प्रकृते परं तथा ज्ञानान् भावेन स्तोतुषि मया प्रभो तच्छमस्त्वपराधां च यदि तेस्ति दयामयि कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुर्वन्तु साधवः तस्मात् प्रसीद देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितं स्तोतुस्मि मया देव भक्तिभावेन चेतसा साङ्गं भवति सर्वस्य वासुदेव नमस्तुते। यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे इस अपराध को क्षमा करे। है साधु पुरुष अपराधी पर भी क्षमा भाव ही रखते हैं। अतः देवेश्वर आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने भक्ति भाव चित्त से आपकी जो स्थिति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज प्रसन्न होकर के सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
वह धर्म अर्थ काम मोक्ष पाता है। जो एकाग्रचित हो, इसका पाठ या श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह पाप रहित हो भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। यह स्रोत परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग एवं मोक्ष को देने वाला और तथा पवित्र है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु के में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा ये यज्ञाग्नि में हवन किया हुआ हवश्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एकमात्र वे देवेश भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। उन्हें भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे सबकी सृष्टि, पालन, संहार करने वाले हैं। मोक्ष सुख देने वाले भगवान कृष्ण में यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ दान कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है, वही संसार के धन्य पवित्र विद्वान है। वही यज्ञ तपस्या गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं तथा वही ज्ञानी, ध्यानी और सत्यवादी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।